ऑस्टियोपोरोसिस के ऊपर नीट पीवाईक्यू लिखे हो, ऑस्टियोपोरोसिस से सवाल आ चुका है, तुम्हें पीवाईक्यू में दिख जाएगा। ठीक है, देखो ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, तो सबसे पहली चीज तो याद रखना है कि सब में नहीं होता है, ये एक उम्र के साथ होता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं एज रिलेटेड डिसऑर्डर। जब 45 प्लस की एज हो जाती है, स्पेशली वुमेन्स में ये होता है। और किस वजह से होता है, जब 45 प्लस की एज हो जाती है तो एस्ट्रोजन कम हो जाता है। एस्ट्रोजन क्यों कम होता है, क्योंकि फॉलिकल्स बनना बंद हो जाते हैं। तुम्हें पता है ना, जब ओवेरियन में फॉलिकल्स बनते हैं तो डेवलपिंग फॉलिकल से रिलीज करते हैं एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन कौन रिलीज करता है, डेवलपिंग ओवेरियन फॉलिकल, वही एस्ट्रोजन बनाते हैं। ठीक है, अब जैसे कुछ एज होती है 45 या 50, ठीक है, वहां पर मेनोपॉज की जो एज होती है तो फॉलिकल्स बनना बंद हो जाते हैं। अगर फॉलिकल्स बनना बंद हो जाएंगे तो एस्ट्रोजन में भी कमी आ जाएगी, एस्ट्रोजन भी कम बनेगा। तो एस्ट्रोजन कम बनने की वजह से फीमेल्स में जो बोन्स का मास है, यानी कि जो हड्डियां हैं वो वीक होने लगती है। लिखा है, मैंने लिखा है डिक्रीज इन बोन मास, जो हड्डियां हैं वो वीक होने लगती है, यानी कि उसमें जो कैल्शियम है वो कम होने लगता है। लो कैल्शियम लेवल को क्या कम देते हैं, हाइपोकैल्सीमिया हो जाता है, कैल्शियम कम होने लगता है। ठीक है, अब जब कैल्शियम कम हो जाएगा तो क्या हड्डियों में फ्रैक्चर की चांस बढ़ जाएंगे, इसीलिए फीमेल्स में चांस बढ़ जाता है फ्रैक्चर का। और अगर थोड़ा सा सिर से भी गिर गई तो कहीं ना कहीं फ्रैक्चर, घुटने में फ्रैक्चर, कमर में फ्रैक्चर हो जाता है। ये 50 प्लस की एज में बहुत कॉमन है। ठीक है, इसमें उनका जो है कुल्ले का ऑपरेशन होता है, सुना होगा कुल्ले की सर्जरी। अक्सर गिर गई टूट गया, क्यों यहाँ पर ऐसा होता है, क्योंकि 45 प्लस के बाद जब मेनोपॉज आ जाता है तो एस्ट्रोजन कम हो जाता है, जिसकी वजह से हड्डियां कमजोर हो जाती है। हड्डियां कमजोर होने की वजह से चांसेस बढ़ जाते हैं फ्रैक्चर के। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस।